नमस्कार, मैं हरिओम। अब बात क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 की। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representation. Expansion. Can you guesses what property Q must satisfy? कहने का मतलब ये है, हमें खुद से ही नंबर सोचने हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म के लिखे हुए हों। पहली कंडीशन P अपॉन Q की फॉर्म के, और जहां पर P और Q इंटीजर हो और दिन का मतलब जो P और Q है उनका कॉमन फैक्टर 1 से अलग ना हो। 1 से अलग ना हो का मतलब ये है कि वो दोनों नंबर किसी और नंबर से एक साथ डिवाइड ना हो, 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। और फिर हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी क्वालिटी फॉलो कर रहे हैं। उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो टर्मिनेट हो रहा है और ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि वो नॉन टर्मिनेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात अभी बता दूं आंसर स्टार्ट होने से पहले, हम नंबर को डिवाइड किए बगैर भी ये बता सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी नंबर को डिवाइड किए बगैर, चाहे कैसा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, फिर भी हम ये बता सकते हैं पर वो इंटीजर, कुछ भी हो से मतलब वो इंटीजर होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर हो, और उसे डिवाइड करे बगैर ही हम ये बता देंगे कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें भी हमने कुछ ऐसे किया। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट को छोड़ के ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया। 17 को जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो ये नंबर आता है जो कि टर्मिनेटिंग है, 0.0101, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये 4 and 1 अपॉन 8, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो 33 अपॉन 8 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा जो कि टर्मिनेटिंग नंबर है। और जब हम इस नंबर को देखते हैं 3 में 13 का डिवाइड करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये जितने भी नंबर है चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, उनको तो छोड़ो, चलो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग जरूर होंगे। रिकरिंग का मतलब है रिपीट जरूर होंगे। इस रिकरिंग वर्ड को भी समझ लीजिए, फैमिलियर कर लीजिए। आप यहां देख रहे हैं 131 और 100 से डिवाइड किया 1.31, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। आप ये पाएंगे, ये नंबर तो मैंने अपनी तरफ से लिखे, आप किसी भी नंबर को लिख लीजिए। मैं अब आपको क्वालिटी बताने वाला हूं कि किस क्वालिटी की वजह से कोई नंबर टर्मिनेट होता है और नॉन टर्मिनेट होता है, और हम कैसे ये बता सकते हैं कि ये नंबर बिना डिवाइड किए ही टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है ये, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है अगर उसके हम फैक्टर करें, और फैक्टर करने के बाद जैसे इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर आएंगे 2 × 2 × 2, इसके फैक्टर किए तो ये 11 × 1 ही रहेगा। अगर फैक्टर करने पर 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वो नंबर टर्मिनेट होगा ही होगा। आप करके देख लेना। यहां पे 8 के फैक्टर किए सिर्फ 2 आ रहे हैं। आप 100 के फैक्टर करेंगे, ये दूसरा नंबर है, इस 8 के फैक्टर करेंगे तो ये भी 2 × 2 × 2 होगा। इस 100 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 आप करके देख सकते हैं। यहां सिर्फ 2 है, यहां भी सिर्फ 2 है, यहां 2 और 5 दोनों है। इसके फैक्टर करेंगे तो 13 × 1। तो जहां पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 2 या 5, या तो 2 आए फैक्टर करने पे या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए, वो नंबर टर्मिनेट होगा ही होगा। और इससे अलग जितने भी नंबर हैं वो नॉन टर्मिनेट होंगे। हाँ, एक बात याद रखने की यहां पे ये है कि नीचे जो नंबर है अगर 2 और 5 के साथ भी कुछ और आ जाए, 2 आए फैक्टर या 5 आए और उसके साथ कोई और फैक्टर आ जाए, तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग होगा तब भी वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक और बात याद रखने की है जो आपको याद रखनी चाहिए, पी और क्यू कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, तब ये कंडीशन लागू होती है। मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज करो मैंने यहां पर 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा, ये नंबर क्या जाएगा 51/24। अब आप इसके फैक्टर करोगे 2 × 3। अब आप कहोगे सर 2 फैक्टर आ गया, लेकिन अदर देन 2 एक 3 भी फैक्टर आ गया, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहा। उस कंडीशन में आपको ये जरूर देख लेना है जो आया है नंबर 2 और 5 से अलग जो फैक्टर आए, क्या वो नंबर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहे। जैसे ये इसको 17 टाइम डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि नीचे जो फैक्टर बच रहे हैं वो 2 ही बच रहे हैं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ सकती है आपके सामने। ये छोटी सी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। तो फिर से हम इसका आंसर पे चाहते हैं। सो द प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्योंकि हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। कहने का मतलब ये है डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, पावर ऑफ 2 का मतलब है 2 2 2, ये 2 की पावर 3 हो गई, या 2 की, यहां पे देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये 2 5 × 5 का मतलब है 5 की पावर 2। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। और इनसे अलग अगर कोई नंबर है तो वो नंबर अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है और वो खत्म हो जा रहा है डिवाइड करके, जैसे मैंने यहां बताया 3 आ रहा था, हमने 51/24 लिया, इसके जब हमने फैक्टर किया 2 × 3, इस 3 ने 51 को कैंसिल कर दिया या इसको डिवाइड कर दिया और 17 ऊपर आ गया और नीचे से 3 गायब हो गया, नीचे सिर्फ 2 रह गए। इस कंडीशन में भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर यहां पे कुछ और होता, ×7 और हो जाता, सपोज करो यहां पे ×7 होता और वो 7 आगे डिवाइड नहीं करता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाता। मैं काफी विस्तार से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आया हो, और कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग वर्ड यहां आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले इसके विषय में फैमिलियर करने की कोशिश की है। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग। हमें 3 नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, अपनी तरफ से कोई भी। इसमें क्या परेशानी वाली बात है, ये लिखिए अब 0.38732, जो मेरे मन में आया पॉइंट के बाद नंबर बदल बदल के लिख दिया। कोशिश ये की और ये बात ध्यान रखी कि कोई सीरीज रिपीट नहीं हो रही हो। ऐसे ही यहां पे 0.732 लिख दिया, 0.378323905, बस ये याद रखना है कि सीरीज रिपीट ना हो और आगे जाके डेड डैश लगा दिए। 3 नंबर हैं जो नॉन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब हमें तरह तरह की, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आपको आंसर समझने की जरूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले क्वेश्चन और उसकी बारीकी को ही समझिए, ये बेहद जरूरी है। आप क्वेश्चन को समझिए, उसकी बारीकी को समझिए कि क्या कहना क्या चाह रहा है। यहां देखिए ये कह रहा है कि 5/7 और 9/11 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबर के बीच में, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको 3 नंबर लिखने हैं, लेकिन वो तीनों नंबर रेशनल नहीं होने चाहिए, मतलब इरेशनल होने चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमें सबसे पहले इसको देखना है कि ये है क्या। जब आपको 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा डिवाइडेशन। डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप मुझसे पूछ लेना। आप ये पाओगे 71428 ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा लिया। ऐसे जब 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0.818181 मतलब 0.81। तो हमारे पास जो 2 नंबर हैं, एक नंबर है 7.4285 उसके ऊपर बार, और 0.81 और उसके ऊपर बार। अब ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर, और इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं 0.75 7 1 से आगे है या नहीं है? वही मैंने 7 5 लिखा, 7 1 से आगे होगा और 8 1 से पीछे होगा। 7 5 अपनी मर्जी से 0 3 2 7 8 9 3 2 5 अप टू 7। पहला। दूसरा नंबर
0.762338932538209 अप टू सो ऑन। क्या 7671 से आगे है? बिल्कुल है। 81 से पीछे है? बिल्कुल। इसका थर्ड पार्ट 0.80325789325 अप टू सो ऑन। 0.8071 से आगे है और 81 से पीछे है। इस तरीके से हमने ये नंबर लिख दिए हैं। उम्मीद है आपको सारे समझ में आए होंगे, और किसी भी परेशानी के लिए अगर आप पूछते हो तो वेलकम। हम रेशनल और इरेशनल के विषय में कुछ समझ चुके हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर है। कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है और वो अंडर रूट के अंदर से पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकता, तो वो इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की बात करें, कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म का लिखा हुआ है रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो भी रेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना होके अगर रिपीट होता है तो भी रेशनल नंबर होगा। बहरहाल हमें अगले क्वेश्चन में यही क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 को हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, हमने फैक्टर करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। अंडर रूट 225 हमने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने पे हमने पाया 3 के 2 पेयर बने और 5 के 2 पेयर बने। इससे क्या हुआ कि 3 का एक पेयर मतलब एक 3 बाहर और एक 5 बाहर, और ये पूरा नंबर पूरी तरीके से बाहर आ गया। रेशनल नंबर, ये नंबर रेशनल। अगला नंबर 0.3796, आगे कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, मतलब टर्मिनेट हो चुका है। ये नंबर भी रेशनल नंबर ही होगा। ये रेशनल इसके लिए भी लिखा हुआ है, रेशनल इसके लिए भी लिखा हुआ है। ये नंबर है 7.478 मतलब 478 इसको हम लिख सकते हैं 7.478 बार। इनके तीनों के ऊपर बार लग सकता है रेशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ये नंबर 0.101001000 ये इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं सर इसमें तो रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा। अगर 0.10101010 ये होता है, इसको हम एक सीरीज कहते हैं, या 0.100100100 ऐसे होता तो भी इसमें आप क्या सीरीज बनाओगे? क्या इसके ऊपर बार लगाओगे, इसके ऊपर बार लगाओगे, किसके ऊपर बार लगाओगे, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। इस तरीके से ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर में से आता है और आगे जाके इसमें पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।